हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन एक्स्ट्रा क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस इंडियन पोइट निसीम इज़ेकियल की एक फेमस पोयम जिसका नाम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। दोस्तों, ये एक बहुत ही फेमस पोयम रही है और ये एक नैरेटिव पोयम है। इस पोयम में जो पोइट हैं उनके साथ एक घटना घटती है जिसको इस पोयम में डिस्क्राइब किया गया है और 1965 में इस पोयम को पब्लिश किया गया था। यह 47 लाइन की एक पोयम है जिसे डिवाइड किया गया है 8 स्टेंजाज में। इस पोयम को फ्री वर्स में लिखा गया है और किसी भी प्रकार की कोई राइमिंग स्कीम का यूज़ इस पोयम में नहीं किया गया है और साथ ही इस पोयम में सिमिली, मेटाफर एंड एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। इस पोयम की जो मेजर थीम है वो है सुपरस्टिशन वर्सेस साइंटिफिक। इस पोयम में जो पोइट की जो मदर हैं उनको एक बिच्छू ने काट लिया है और इसके बाद में जो लोग हैं उनकी भीड़ इकट्ठा होती है और लोगों के बीच में कुछ बातें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। कि मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मारा था। यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि आज भी मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था। 10 hours ऑफ स्टेडी रेन हैड ड्राइवन हिम टू क्रूल बीनीथ ए सैक ऑफ राइस। यहाँ स्टेडी का मतलब है लगातार, सैक ऑफ राइस का मतलब है चावल की बोरी। यानी कि 10 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी और जिससे जो स्कॉर्पियो है वो क्रॉल करते हुए एक चावल के बोरे के नीचे छिप गया था। इन 4 लाइनों में पोइट कह रहे हैं कि मुझे आज भी वो रात याद है जब एक बिच्छू ने मेरी माँ को काट लिया था, डंक मार लिया था और 10 घंटों तक लगातार बारिश हुई थी जिससे जो बिच्छू है वो रेंग करके एक चावल के बोरे के नीचे छिप गया था। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, और वह अपने पॉइजन से अलग हो गया था। पार्टिंग का मतलब है अलग होना, यानी कि बिच्छू ने जब डंक मारा तो वो अपने पॉइजन से अलग हो गया, यानी कि उसने अपना जहर त्याग दिया, छोड़ दिया। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, और उसकी जो डायबोलिक जो टेल है, जो पूंछ है, उसकी एक फ्लैश मात्र यानी कि एक झलक मात्र ही दिखाई पड़ती है उस अंधेरे कमरे में। ही रिस्क द रेन अगेन, और एक बार डंक मारने के बाद फिर से वो बारिश में बाहर भाग गया। द पीजेंट्स केम लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज, और वहाँ आसपास खेतों में काम करने वाले जो किसान थे वो मक्खियों की तरह झुंड में आए। यानी कि पोइट की जो मदर है उसको बिच्छू ने काट लिया था तो लोगों की भीड़ जमा होने लगी उनकी माँ को देखने के लिए। एंड बॉज द नेम ऑफ गॉड 100 times, और बाहर जो लोग थे उन्होंने भगवान का नाम लिया 100 times, यानी कि 100 बार भगवान का नाम लिया। क्योंकि टू पैरालाइज द इविल वन, यानी कि जो इविल वन है या इविल पावर्स हैं उनको पैरालाइज किया जा सके, उनके प्रभाव को कम किया जा सके। इसलिए वहाँ पर बाहर खड़े लोगों ने 100 बार भगवान का नाम लिया। यहाँ पर जो पोइट हैं वो एक सुपर स्टेशन के बारे में बता रहे हैं। उनकी जो मदर है उसको एक स्कॉर्पियन ने काट लिया है और जो बाहर खड़े जो लोग हैं वो डॉक्टर को बुलाने की जगह या उनका कुछ उपचार करने की जगह भगवान का नाम ले रहे हैं 100 बार और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस सब के पीछे जो इविल पावर्स है वो पैरालाइज हो जाए, यानी कि उनके प्रभाव को कम किया जा सके, कम कर दिया जाए। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज, और साथ ही जो वो लोग आए थे वो आए थे कैंडल्स लेके और लालटेन्स लेके, और उन कैंडल्स और लालटेन की वजह से दीवार पर बड़ी बड़ी परछाइयाँ बन रही थी, स्कॉर्पियन शैडोज, यानी कि जो बिच्छू के जैसी जो परछाइयाँ हैं वो दीवार पर बन रही थी उन कैंडल्स और लालटेन के कारण। ऑन द मड बॉक्स वॉल्स दे सर्च फॉर हिम, और वो परछाइयाँ पड़ रही थी मड बॉक्स वॉल्स, यानी कि जो मड यानी कि जो मिट्टी से बनाई गई जो वॉल्स थी, जो दीवारें थी उन झोपड़ियों की, उसके ऊपर वो परछाइयाँ पड़ रही थी और सभी लोग उस स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन उसे नहीं ढूंढा जा सका था। दे क्लिक देयर टंग्स, और जब वह नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अपनी जीभ को खटखटाया, यानी कि अपनी जीभ से एक खटखट की आवाज़ निकाली उस बिच्छू को ढूंढने के लिए। विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव, और यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि एवरी मोमेंट यानी कि प्रत्येक क्षण जो स्कॉर्पियन है, जो बिच्छू है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसका पॉइजन, उसका जो जहर है वो भी आगे बढ़ रहा है। इन मदर्स ब्लड दे सेड, यहाँ पे पोइट कह रहा है कि बाहर जो लोग आए हुए थे वो ये बात कर रहे थे
कि जैसे जैसे बिच्छू मूवमेंट करेगा, जैसे जैसे वह हिलेगा डुलेगा आगे बढ़ेगा, तो उसी प्रकार जो उनकी माँ है उनके खून में जो जहर है वो भी मूवमेंट करेगा, वो भी बढ़ेगा, फैलेगा। इसलिए उस बिच्छू को ढूंढना होगा। मे ही सिट स्टिल, दे सैड। और उन्होंने कहा कि काश जो वो स्कॉर्पियन है वो एक ही जगह अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहे, मूवमेंट ना करे। मे द सिन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट, दे सैड। और साथ ही उन लोगों ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने जो भी पाप किए हैं वो जलकर खत्म हो जाएं आज रात ही। यानी कि तुम्हारे ब्लड में जो स्कॉर्पियन का जो जहर है उससे तुम्हारे पुराने जो पिछले जन्म के जो पाप हैं वो जलकर खत्म हो जाएं। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। और उन्होंने कहा कि जो सफरिंग तुम अब झेल रही हो और जो उस स्कॉर्पियन के डंक की वजह से तुम्हें जो दर्द हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, जिसके कारण अगले जन्म में तुम्हें कम कठिनाइयाँ या कम दर्द झेलना पड़ेगा। यानी कि इस जन्म में तुम्हें इतनी कठिनाइयाँ, इतनी जो दर्द है, इतनी जो सफरिंग हो रही है, शायद अगले जन्म में तुम्हें कम दर्द कम कठिनाइयाँ मिलेंगी। ये सब बातें वो कह रहे थे। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। और साथ ही लोग कह रहे हैं कि जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी ऑल इविल्स हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उन सभी को बैलेंस कर दें उन अच्छाइयों से। यानी कि जितनी भी इविल्स हैं, जितनी भी बुराइयां हैं और जितनी भी अच्छाइयां हैं वो सभी मिलके एक बैलेंस कर दे। तो यही प्रार्थना कर रहे हैं लोग भगवान से। बिकम डिमिनिश्ड बाई योर पेन, जो कि तुम्हारे इस पेन से नष्ट हो जाएंगी, डिमिनिश्ड हो जाएंगी। यानी कि तुमने जो तकलीफ, जो परेशानियां झेली हैं वो तुम्हें और आगे नहीं झेलनी पड़ेंगी तुम्हारी इस पेन के कारण। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर। और भगवान करे ये जो पॉइजन तुम्हारे मांसपेशियों में है वो तुम्हारे अंदर की जो बुराइयां हैं उनको प्योरीफाई कर दे, उन बुराइयों को नष्ट कर दे। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। और जो तुम्हारी आत्मा है उसमें भी एम्बिशन भर दे, उसको भी प्योरीफाई कर दे। दे सैड एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। और इतना कुछ कहने के बाद, ये सब बोलने के बाद, जो पीजेंट थे, जो सभी लोग थे, वो नीचे ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर बैठ गए और उनके बीच में मेरी माँ थी। यानी कि ये सब कह के जो मेरी माँ थी जिसको बिच्छू ने काटा था उसको एक अराउंड यानी कि एक घेरे में घेर करके वो सब नीचे ज़मीन पर बैठ गए, यानी कि उनके चारों तरफ वो लोग बैठ गए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। और उन सभी के चेहरे पर एक पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि वो सभी लोग समझ रहे थे कि मेरी माँ को किस प्रकार की तकलीफ है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स। यानी कि और भी ज़्यादा मोमबत्तियाँ जलाई गई, और भी ज़्यादा लालटेन्स लाए गए और भी ज़्यादा नेबर्स आकर वहाँ बैठ गए। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। और वहाँ पर और भी ज़्यादा इंसेक्ट्स आ गए थे और साथ ही बारिश थी, वो भी लगातार होती जा रही थी, यानी कि बारिश भी बढ़ रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोइंग ऑन ए मैट। और जिस मैट पर मेरी माँ को लिटाया गया था वो उस मैट पर दर्द से कराह रही थी, यानी कि दर्द इतना तेज बढ़ता जा रहा था जो असहनीय था। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट। और जो मेरे फादर एक रैशनलिस्ट थे, वो इस प्रकार के सुपर स्टिशंस में बिलीव नहीं करते थे जो कि साइंटिफिक मेथड को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। उन्होंने हर तरह की कर्स और ब्लेसिंग का इस्तेमाल किया, यानी कि उन्होंने मंत्र तंत्र का भी सहारा लिया। उन्होंने देखा कि मेरी माँ को कितनी तकलीफ हो रही है तो उन्होंने मंत्र तंत्र का भी सहारा ले लिया। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। और इस तरह के झाड़ फूंक के अलावा भी जितनी भी प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं, जितने भी पाउडर हैं, जितने भी मिश्रण हैं और जितनी भी औषधियाँ हैं, इस तरह की जितनी भी जो चीज़ें थी उन्होंने सबको इस्तेमाल कर लिया। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक पैराफिन लिया और उस पैराफिन को जहाँ बिच्छू ने काटा था, यानी कि जो मेरी माँ के पैर का जो अंगूठा है जहाँ बिच्छू ने काटा था, डंक मारा था, उस हिस्से पे रख दिया एंड मैच टू इट। और उसे मैच लगा दी, यानी कि उसे आग लगा दी माचिस से, यह सोच करके कि जो फायर है, जो आग है, वो स्कॉर्पियन के जहर को सोख लेगी और उसे बर्न कर देगी, जला देगी। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। और मैंने अपनी उन आंखों से उस आग की फ्लेम को देखा जो कि मेरे माँ के पैर के अंगूठे को जला रही थी। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट टू टेम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन।
और साथ ही मैंने जो होली मैन यानी कि वहाँ पर जो पुजारी लोग जो प्रिस्ट थे उनको मैंने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से कुछ राइट्स किए, यानी कि उन्होंने कुछ पूजा पाठ किए, झाड़ फूंक करी, जिससे कि जो जहर था उसे वो कम कर सके, उसका जो असर है, जो पॉइजन का जो इफेक्ट है उसे कम कर सके। इसके लिए उन होली मैंस ने राइट्स किए, रिचुअल्स करी या झाड़ फूंक करी, और इसके लिए उन लोगों ने एक इनकेंटेशन किया यानी कि एक मंत्र पढ़ा। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टेंग। और 20 घंटों के बाद जो जहर था, जो पॉइजन था, वो धीरे धीरे कम हो गया, और जो पेन था, जो दर्द था, वो भी धीरे धीरे कम हो गया 20 घंटों के बाद। माई मदर ओनली सैड। और मेरी माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर माई चिल्ड्रन। कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उस बिच्छू ने मुझे डंक मारा, यानी कि उस बिच्छू ने मुझे चुना और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यानी कि उस माँ ने वो सारा पेन एक्सेप्ट कर लिया, ये सोचकर कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो, और वो भगवान का धन्यवाद करती हैं। तो इसी के साथ ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।